माननीय सदस्य श्री जीगा सुसारन हरो। अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब हमको मिला और जिस सवाल से हम संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, चूंकि 1994 का आधार से वहां रसीद कटाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि 1932 का खतियान के आधार पर जमीन का ऑनलाइन कराया की मांग करते हैं। चूंकि अध्यक्ष महोदय, ये 1994 में उसका किसी का जमीन 10 एकड़ है तो उसको 8 एकड़ कर दिया, जिसका 5 एकड़ है उसको 6 एकड़ कर दिया। इस तरह से उस जमीन में इतनी गड़बड़ी है। हमारा भरनो, गुमला जिला सिसई विधानसभा के भरनो प्रखंड में रैयतों को कभी परेशानी हो रहा, चूंकि इसमें जवाब मिला है मंत्री महोदय की तरफ से। वो बोला है कि सीओ जांच कर रहा है। सीओ जांच उसी चीज को कर रहा है, अगर जिसका मिल रहा है 5 एकड़ है तो 5 एकड़ है उसका रसीद काट रहा है, जिसका 10 एकड़ है उसका 10 एकड़ उसका काट रहा है। अगर जिसका गड़बड़ हुआ 5 एकड़ में 3 एकड़ हुआ, 3 एकड़ में 5 एकड़ हुआ, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस जगह में जमीन गड़बड़ हो रहा है, उसके चलते वहां का रैयत आदिवासियों को काफी परेशान हो रहा है। बीच के दिन में अध्यक्ष महोदय हम बता दे रहे हैं, आंधी तूफान आया, ओला पानी है, इतना घर नष्ट कर दिया, खपड़ा टूट गया, अल्बेस्टर टूट गया। मेरा भरनो प्रखंड में कई प्रखंड के लोग, कितने पंचायत के लोग, 15, 20, 25 पंचायत के लोग खेती, जितना गेहूं सब सब्जी खेती करता सबसे ज्यादा भरनो में, इतनी माने जमीन में गड़बड़ हो रहा है। अब सीओ बोलता है कि आपका रसीद लाओ, ऑनलाइन में नहीं है, हम नहीं चढ़ाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जवाब भी देगा सरकार अगर वहां का रैयत को हम मुआवजा भी नहीं दे पाएंगे, रैयत वहां आंदोलन की कगार में खड़ा है। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि ये चीज कैसे ठीक होगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाया, ये बात सही है। जब से हम लोग इन चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से करने का प्रयास किया है, इसमें कुछ कुछ जगह से इस तरह की शिकायतें आई है। इस संदर्भ में गुमला जिला के उपायुक्त से भी हम लोग ने रिपोर्ट लिया था। उसमें जो बात को स्वीकार किया है, यह बहुत थोड़ा गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इसको विभाग को बहुत गंभीरता से लेना है और हम लोग चाहते हैं कि जो 1994 का सेटलमेंट के आलोक में उन चीज़ों को पंजी 2 जब सुधार नहीं होगा तो जो राजस्व विभाग का एक हम लोग का प्रयास है कि ऑनलाइन लगान रसीद कटे, ऑनलाइन लोग पेमेंट कर सके, इसको और सुविधा देना चाहते हैं। उन चीज़ों में बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए माननीय सदस्य का जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। हम लोग इसको विभागीय स्तर से एक बार खास करके गुमला जिला का जहाँ जहाँ 94 का सर्वे चल रहा है उसको अपने स्तर से समीक्षा कर लेंगे और इन चीज़ों को एक अभियान चला करके सुधार करने का, ऐसे झारभूमियों में पोर्टल सुधार करने का ऑप्शन दिया गया है। और इस संदर्भ में विभाग के द्वारा एक ऑर्डर भी पारित किया है अध्यक्ष महोदय, ये 12/4/2022 को राजस्व विभाग की तरफ से सभी उपायुक्तों को इसके संदर्भ में चिट्ठी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कतें आ रही, माननीय सदस्य इस बात को उजागर कर रहे हैं, तो इसको विभागीय स्तर से हम लोग एक बार समीक्षा कर लेते हैं और गुमला जिला पर जो 94 सर्वे का काम चल रहा है जिस कारण से ये दिक्कतें आ रही है उसको सुधार का प्रयास करेगी विभाग। अध्यक्ष महोदय, हम इतना पेचीदा मामला है कि हम अभी खुद मंत्री महोदय के सामने हम बात को रखे कि 1932 का खतियान से अगर रसीद कटेगा ऑनलाइन होगा तो सभी रैयतों को वहां मैंने अपना अपना जमीन का हिसाब मिल रहा है। हम तो यही सवाल तो डाले हैं कि 1994 को रद्द करते हुए 32 का खतियान के आधार पर जमीन का सर्वे मैंने ऑनलाइन और करे। आप अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहेंगे मंत्री महोदय को, आज 20 में पत्थर पानी ओला पानी आया, घर धस गया, जमीन का सारा खेती बाड़ी बर्बाद हो गया, साग सब्जी बर्बाद हो गया और सीओ वही जगह बोलता है कि आप अपना रसीद लाओ। चूंकि हम एक बहुत विशेष सवाल यहां डाले कि 1994 का अगर रसीद ऑनलाइन कर रहा है
दो 10 एकड़ जमीन 5 एकड़ हो जा रहा है, 5 एकड़ जमीन 2 एकड़ हो जा रहा है, 3 एकड़ जमीन 10 एकड़ हो जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, ये चीज तो मेरे लिए, वहां के रैयतों के लिए मेरे तो घातक का चीज हो रहा है। अगर आज मेरा सरकार है, जानना चाहता है सदन को, हम बताना, सदन लोगों को बताए सामने मंत्री महोदय, किस तरह से ही ठीक होगा। ये छोटा मोटा माने मामला बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि वहां सर्वे नहीं हो रहा है। उपायुक्त को हमने बात किया, धरना में रोड में आएंगे बोलता है, मेरा सरकार में है वहां का रैयत रोड में आएगा। मेरे जगह डेली सवेरे गाड़ी 15-20 गांव का मैंने लगा देता है, हम क्या जवाब दें। आज हम सदन से संतुष्ट होना ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा 1994 में कभी भी वहां का जमीन आप एक नहीं कर सकते। अब जब तक 32 में नहीं जाओगे तब तक जमीन आप हक नहीं दे पाओगे। इसलिए मंत्री महोदय, हमारी सरकार, हमारी मंत्री है, क्योंकि बीते दिनों में इस चीज को बहुत चर्चा करते थे हम लोग। आज हम सदन के माध्यम से जानना चाहते, पूरे सदन का बीच में हमको बताए कि 19 का 94 से होगा या 32 का खतियान से होगा। अगर 19 का 94 पे अगर होता है तो मेरा यहाँ का रैयत सीधे का तौर से वहां जमीन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हम बता दिए हैं उसमें कि आप मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि 1932 अभी यही सीओ से हमने बात किया, बोला कि हमारा पास कोई पावर नहीं, और बोला कि सीओ से सर्वे हो रहा है। हम कैसे माने अध्यक्ष महोदय, जो कि निजी कोई ठेका का, कोई रोड का, कोई पुल का मामला नहीं है, कोई बिल्डिंग का मामला नहीं है, ये रैयत का पूरे बसिया मैंने भरनो पर्यटन का पूरा रैयतों का जमीन का मामला है। मान्य सदस्य, इनका एक ही है, 32 के खतियान से भी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये स्पष्ट कर दूं कि लैंड का रिकॉर्ड जो है ना, लैंड का टाइटल जो है ना, पुराना रिकॉर्ड के आधार पर ही चलता है। मेन आधार तो 1932 का खतियान ही है, लेकिन आर सेटलमेंट मतलब रिविजन सेटलमेंट इसलिए हो रहा है कि 32 के बाद से जो उनकी वंशावली आया तो उनका जमीन का बंटवारा हुआ, उसका दखल कब्जा किसका है नहीं है, इसलिए फिर से रिविजन सेटलमेंट 1994 में उस क्षेत्र में नहीं हुआ था, इसलिए शुरू हो रही है। और चिंता भी जायज है माननीय सदस्य का, इसको विभाग बहुत गंभीरता से लेती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि उपायुक्त स्तर से और विभागीय स्तर से समीक्षा करके गुमला जिला का जो विसंगतियां आ रही उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, और इसके लिए स्पेशल ये बनाएंगे हम लोग, ताकि लोगों को ये परेशानी से निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, और इसमें बहुत गंभीर जिला का और भी मामला है जो विधायक जी ने संक्षिप्त में बताया। जैसे जिला उपायुक्त का रिपोर्ट है, खतियान में हाल सर्वे में रकबा भिन्न है। पहले मान लिए 5 एकड़ था, तो अभी उसका रकबा में भिन्न है। और दूसरा क्या है कि रैयतों के नाम एवं भूमि किस्म में त्रुटि है। 1932 सर्वे में भूमि का किस्म कायमी तथा हाल सर्वे में भूमि का किस्म काबिल लगान दर्ज है। 1932 के सर्वे में रैयती खाते की भूमि को हाल सर्वे में अनाबाद सरकार दर्ज की गई है। आरएस खतियान में माजियस, जिरात, बखास्त खाता को रैयती एवं सरकारी भी बना दिया गया। इस तरह से इतने तरह की उसमें विसंगतियां पाई जा रही है। अध्यक्ष में वो आम जनता के लिए और ग्रामीण परिवेश के रैयती किसानों के लिए बहुत दिक्कतें आएगी। इसीलिए माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग इसको गंभीरता से लेती है, और उस जिला का जहां 94 का सर्वे चल रहा है उसको हम लोग एक विशेष अभियान के तहत इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए मान्य सदस्य, अब अभिस्ताव वापस लीजिए। थोड़ा सा एक चीज खाली जानना चाहते हैं। अभी बीच में ये ओला पानी आया, घर टूट गया, और सारा साग सब्जी बहुत ज्यादा, आप वो लोग जानते हैं कि गुमला जिला में सबसे ज्यादा मेरा भरनो प्रखंड में वहां खेती होता है। अभी सबको वहां आदेश कर दिया, डीसी आदेश कर दिया सीओ को। अब सीओ बोल रहा है कि सिस्टम से जा रहा है, और वही हम आपको बताए सबसे बड़ा पेचीदा हम सबको नहीं पढ़े, सिर्फ हम 1932 और 1994 में ही हम आके खड़ा हुए, क्योंकि पहले हम ध्यान आकर्षण में डाले थे, हमको जवाब दिया था, लेकिन गड़बड़ को हम तुरस्ती को पकड़े तो अभी वहां वो लोग सर्वे में जो ओला दृष्टि मैंने ओला मारा है, पथल पानी मारा, उसमें तो खतियान को नहीं मिल रहा है। फिर अगर सर्वे हो रहा है, कुछ का सर्वे हो रहा है, कुछ कागज मिल रहा है, कुछ कागज नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं होने के कारण 1932 को हटा के 1994 के कारण से अगर वहां का हर चीज में रैयतों को सर ऑनलाइन बहुत कम लोग का, हम तो आपको बता दिए कि ऑनलाइन उसी का हो रहा है जो 1994 में जिसका 5 एकड़ मिल गया तो उसको बोला सीओ साहब हम कट रहे हैं। जहां
ऑनलाइन में अगर 1994 में आ गया 10 एकड़ में 8 एकड़ तो उसको रोक दे रहा है, उसका तो ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है, तो कहां से उस जमीन का सर्वे करेगा और अपना मुआवजा लेगा। हम ये भी हमको मंत्री महोदय बता दे कि बीच में उतना आपातकालीन वहां पर महामारी आया है और इसी चलते उपायुक्त भी परेशान है, सीओ भी परेशान है, क्योंकि 1994 में जिसका मिल रहा है जमीन 3 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ अगर सही में आ जा रहा तो क्या रसीद कटा रहा है ऑनलाइन में, अगर जहां जमीन घट रहा है बढ़ रहा है वहां ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो उस जमीन तो है कि नहीं उसका, तो अगर इसका निष्पादन के लिए कम से कम मंत्री महोदय 2 चीज हमको संतुष्ट कर दे कि जो ओला पानी में जो आंधी तूफान में घर धस गया, खेती बर्बाद हो गया, साग सब्जी बर्बाद हो गया, उसका हमको संतुष्ट करे। हम ये जानना चाहते हैं सदन के माध्यम से, और ये जानना हम चाहते हैं कि कब तक अपना हक का जो अधिकार जो मांग रहा है वहां का जनता, वहां का खतियान, वहां का खुटकटी, ये चीज उसका पूर्ण रूप से उसका अधिकार मिलेगा। 2 चीज हमको खाली बता दो। अध्यक्ष महोदय, उसमें क्षतिपूर्ति जो ओला या तूफान के कारण से किसानों को हुआ है, तो सही में उसका रिकॉर्ड नहीं रहने से, उसका लगान रसीद नहीं होने से क्लेम नहीं कर पा रहे, उनका माननीय सदस्य का यही कारण। तो हम लोग इस पे हमें आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुराना रिकॉर्ड जो 1932 के खतियान के हिसाब से भी जिनका जमाबंदी में नाम है और जिनके पास लगान रसीद पुराना है, उस आधार पर भी क्लेम करेंगे तो उसको जो है ना क्षतिपूर्ति हम लोग देंगे। लेकिन ये जो रिवीजन सेटलमेंट 94 का जो गुमला जिला में अभियान चलाया जा रहा है, जो सेटलमेंट का काम चल रहा है, तो उसमें जो विसंगति है उसको विभागीय स्तर पर हम 1 महीना के अंदर में समीक्षा करने के बाद इसमें कैसे सुधार हो सकता है, इसके लिए हम लोग स्पेशल विभाग अभियान चलाएंगे। हम मंत्री महोदय को बधाई देते हैं, लेकिन खाली इतना थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, चलिए उसको सेटलमेंट तो हो जाएगा, अभी तत्काल के लिए हम ये चाहना चाहते हैं कि आप उपायुक्त से चाहे किसी से सीओ सब सलेंडर कर दिया कि गाइडलाइन है सरकार का, अगर आपका खतियान में नहीं है तो आपको हम यह नहीं दे सकते हैं। क्या बोलते हैं, ओला पानी में जो नष्ट किया चाहे क्षति किया है, तो थोड़ा मंत्री महोदय थोड़ा इसका भी थोड़ा कैसे किया जाए, थोड़ा सा हम बहुत आप अच्छा से उसको तो लिए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें, उसके तो आप स्वीकार किए, हम धन्यवाद देते हैं कि काम के लिए अब रेडी हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें विभागीय स्तर से उपायुक्तों को हम लोग निर्देश देंगे कि जो क्षतिपूर्ति किसानों का हुआ है पुराना रिकॉर्ड के आलोक में यदि वो क्लेम करते हैं तो उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद।